पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, यह विधेयक न तो बहुत जटिल है और न बहुत बड़ा। फिर भी मुझे शायद यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह बहुत आंतरिक महत्व रखता है। जो कोई भी चीज़ संविधान या उसके परिवर्तनों से संबंध रखता हो वह महत्व रखती है। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनसे संबंध रखने वाली चीज़ तो और भी अधिक महत्व रखती है। इसलिए सरकार इस बिल को कम गंभीरता या शीघ्रता में नहीं बल्कि बहुत गौर और जांच करने के बाद रख रही है। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हम इस विषय पर कई महीनों से सोच विचार कर रहे हैं। हम लोगों से, राज्य सरकारों के मंत्रियों से और जब भी अवसर मिला इस सदन के सदस्यों से विचार विमर्श करते रहे। हमने इस बिल को भिन्न भिन्न समितियों आदि के सामने रखा और योग्य कानूनी सलाह भी इस बारे में हमने प्राप्त की। हम इसको अपनी तरफ अच्छे से अच्छे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि इस बिल में जिन संशोधनों का उल्लेख है वे केवल जरूरी ही नहीं बल्कि उचित भी हैं। क्योंकि हमने सोचा कि यह परिवर्तन अगर नहीं किए गए तो जिस तरह पिछले कुछ महीनों में कठिनाइयां सामने आई हैं उसी तरह और ऐसी कठिनाइयां ही नहीं आएंगी, बल्कि संविधान के जो उद्देश्य हैं उन्हीं के मिट जाने या दूर पड़ जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। एक तरह से इस बात को अस्पष्ट तरीके से ही रखा गया है और जनता के सामने यह भी कुछ समय से मौजूद है, लेकिन जिस स्पष्ट रूप में अब यह बिल के रूप में सामने आया है यह सब अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया था जब मैंने इसे सदन में रखा था। इस बारे में बहुत तरह की आलोचना हुई है। इसकी आलोचना हमारे देश में नहीं बल्कि कुछ विदेशों में भी हुई है, जहां हमारे कुछ मंत्री या ऐसे लोग जो पहले हमारे मित्र थे जो कुछ भी करते हैं उसकी आलोचना करने के आदी हो गए हैं। अगर हम शांति चाहने के लिए कुछ करते हैं तब भी हमारे कदम का विरोध होता है, और अगर हम कुछ और कहते हैं तब वे कहते हैं कि हम शांतिप्रिय नहीं हैं। तो इस बारे में काफ़ी आलोचना हुई है। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में हमारी शीघ्रता करने की कोई इच्छा नहीं है। शीघ्रता के कारण हमने यह नहीं कहा है कि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र दे। मैं स्वयं यह नहीं समझ पाता कि ऐसे सरल बिल के लिए भले ही यह कितना ही महत्वपूर्ण हो, अधिक लंबा खींचने से हमें इस पर अधिक विचार करने का कैसे मौका मिल सकता है। 3-4 अनुच्छेद के बारे में जो हमारे भी विचार या अनुभव हैं वे कुछ दिन में ही इन पर सोच विचार करने के काम आ सकते हैं, और अगर हम इस काम के लिए कुछ दिनों को बढ़ा चढ़ाकर कुछ सप्ताह का समय दें तो भी इस पर और अधिक एकाग्रता से विचार नहीं किया जा सकता। इस बिल के बारे में जो बातें कही गई हैं उनमें से यह एक भी है कि यह सदन क्योंकि थोड़े से लोगों के मताधिकार के आधार पर चुना गया था, इसलिए यह वास्तव में देश और समाज की संगठित इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता आदि आदि। यह सदन को इस तरह के संशोधनों पर विचार करने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक मुझे स्मरण आता है कि जिन लोगों ने हमारी आलोचना की है उन्होंने इस सदन के अधिकार के बारे में भी संदेह प्रकट किया था। हम लोगों ने संविधान सभा की भी आलोचना की जो समिति मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी और जिसने भारत का संविधान बनाया। वह संविधान सभा अब इतिहास की चीज़ हो चुकी है, वह अब नहीं है, और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं या लगभग सब लोग अभी उसी परंपरा पर चल रहे हैं या उस कड़ी को जोड़े हुए हैं। वास्तव में अंत में हम लोग ही तो थे जो संविधान सभा में थे और जिन्होंने संविधान बनाया। तब हम संविधान बनाने योग्य नहीं समझे गए और अब हमने जो काम किया वह इतना महत्वपूर्ण माना गया कि अब हम उसे छूने लायक भी नहीं माने जा रहे हैं। यह एक विचित्र सा तर्क है। हम यहाँ इसलिए हैं कि लगभग
एक डेढ़ बरस के अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा है। आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूँगा कि हमने कुछ मसौदा लेखन के और कुछ अर्थ लगाने की गलतियाँ पकड़ी हैं, लेकिन यह बहुत स्वाभाविक है। सदन इसे भी जानता है। माननीय शिक्षकों, आज शाम आप लोगों के बीच आकर और विशिष्ट शिक्षकों के सम्मान में किए जा रहे इस समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं उन शिक्षकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करके इस विशेषता को प्राप्त किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके काम को राष्ट्रीय मान्यता मिलने से उनको हौसला और बल मिलेगा कि वे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए और कोशिश करें। हमारा देश आज शिक्षक दिवस मना रहा है और डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है, जो एक स्वयं जाने माने शिक्षक और विशिष्ट पूर्वाधिकारी थे। यह ऐसा मौका है जिस पर शिक्षकों को चाहिए कि वे फिर से अपने उचित और उच्च कार्यों में लग जाएं, और लोगों को चाहिए कि वे उन शिक्षकों को गौरव और कृतज्ञता के साथ स्मरण करें, जिनकी कोशिशों से हमारी उन्नति का रास्ता बन पाया है। अंतिम रूप में शिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसके हाथ में राष्ट्र की प्रगति की सबसे महत्वपूर्ण बागडोर है। आज का बच्चा कल का नागरिक है, और यह शिक्षक ही है जो बच्चे के दिमाग को बनाता है और उसे चरित्र को संवारता है। पिछले कुछ दशकों में ज्ञान का जो तूफान फूट निकला है, उसकी वजह से शिक्षक का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। शिक्षा का सूझबूझ के साथ उपयोग करके छात्रों पर बढ़ते हुए दिमागी बोझ को कम किया जा सकता है और शिक्षा हासिल करने के काम को दिलचस्प बनाया जा सकता है। शिक्षा ही एक उच्च इंसान बनाने का मिशन है, और इस मिशन के कर्णधारों को समझदारी के साथ हर पीढ़ी के सबसे अच्छे व्यक्तियों में से चुना जाना चाहिए। एक शिक्षक को आचार्य कहा जाता है और उससे आशा की जाती है कि जिसकी वह शिक्षा देता है वह उस पर वह स्वयं भी अमल करता हो। स्वयं अपना उदाहरण दिए बगैर एक शिक्षक बच्चों के स्वभाव पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकता। शिक्षक हमेशा एक छात्र होता है जो शिक्षा और जिंदगी की परिस्थितियों से लगातार अनुभव हासिल करता रहता है, और शिक्षा को बेहतर तभी बनाया जा सकता है अगर वह सेवा और निष्ठा की भावना से दी जाए। राष्ट्र की यह पूरी कोशिश है कि सब प्रकार की कमियों को दूर किया जाए। माननीय शिक्षकों, भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने को बहुत महत्व दे रखा है। इसलिए 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, इसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। इस सामुदायिक आंदोलन को सफल बनाने में शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। आखिर मैं रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षक के लिए कही गई बात को दोहराना चाहूँगा। उनका कहना था कि शिक्षकों को जलते दीपकों की तरह काम करना चाहिए। एक शिक्षक तब तक ही सही अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं लौ में जलता न रहे, तो वह दूसरे दीपक को जला नहीं सकता। इसी तरह जो शिक्षक अगर यह समझे कि वह स्वयं विषय के अंत पर पहुंच चुका है, जिसके ज्ञान में कोई सजीव हलचल न रह गई हो, तो वह छात्रों को उनके सबक महज दोहरा देता है। वह सिर्फ उनके दिमागों पर बोझ डालता है। वह उनको प्रेरित नहीं कर सकता और न ही उनके दिलों में शिक्षा के लिए उत्साह पैदा कर सकता है। भारत में गुरुकुलों की परंपरा रही है, जहाँ पर शिक्षक और शिष्य मिलकर रहते थे और विद्या अध्ययन किया जाता था। भारत का यह सौभाग्य है कि युगों से बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है। रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद ने राष्ट्रीय नवचेतना का बीज बोया। रामकृष्ण परमहंस ने और पश्चिम को बड़ी संस्कृतियों में गहरा समन्वय स्थापित किया। परमहंस की शिक्षाओं से और स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में एक सुनियोजित संगठन के निस्वार्थ शिष्यों द्वारा उनके प्रसारण से भारत की बुनियादी एकता को साफ तौर पर सुस्पष्ट करने में अत्यधिक मदद मिली है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के संदेश को दुनिया भर में फैलाया। स्वामी जी की सेवा भावना, उनकी देशभक्ति और उनके स्नेह के फलस्वरूप ही कमजोर वर्गों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसने देश के अनगिनत नौजवानों को प्रेरणा दी कि वे अपना जीवन ज्ञान
कमजोरों की सेवा में लगा दें। यहाँ स्वामी जी के इस कथन को याद करना उचित होगा, ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दो और कमजोर जनता को एक बार फिर से उसको न्यायसंगत उचित अधिकार की सुविधाएं दे दो। स्वामी जी का विश्वास था कि सांस्कृतिक एकता के लिए आध्यात्मिक विचारों को सर्वप्रिय बनाना बहुत जरूरी है।